गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के इस ऑनलाइन लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है हाउसिंग। हाउसिंग यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवास प्रबंधन। अब देखिए, मनुष्यों की जो है बहुत सारे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि सांस लेना हो गया, खाना खाना हो गया। उसमें से जो है एक मूलभूत आवश्यकता ये भी है कि आवास प्रबंधन, यानी मनुष्यों को रहना भी क्या होता है, जरूरी होता है। लोग कहते हैं कि मनुष्यों की स्वास्थ्य की शुरुआत जो होती है उनके घर से होती है। तो हम जो है यही चीज़ इस टॉपिक में जानेंगे कि हम जो है अपने घर का प्रबंधन कैसे करें कि हम सुरक्षित रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो है ये हाउसिंग क्या है, मीन्स आवास हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, पहले वर्बली जान लीजिए। कोई भी वो स्थान जहाँ पर जो है हम लोग रहते हैं, सुख शांति से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वही स्थान हमारा क्या होता है, आवास होता है। यानी कि वह मकान, झोपड़ी या अन्य स्थान, वह मकान, झोपड़ी या अन्य स्थान जहां व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि व्यतीत करता है, वह स्थान हमारा आवास कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई भी स्थान, चाहे वो मकान हो या फिर वो झोपड़ी हो या अन्य कोई स्थान हो, जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ बहुत ही आराम की ज़िंदगी सुख शांति के साथ व्यतीत करते हैं, वही स्थान जो है हमारा क्या होता है, आवास कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आवास की आवश्यकता जो है हम लोगों को क्यों पड़ती है, आवास हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी बातें जो हैं हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आवास के लिए जो है आवास हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आवास पहली बात हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक घटना से या किसी भी मानवीय घटना से हम लोग अगर आवास के अंदर में हैं तो बचे रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा कि आवास जो है हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आवास हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अलावा जो है आवास हम लोगों के भौतिक और मानसिक जो है भौतिक और मानसिक
आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। भौतिक और मानसिक। आवश्यकता की पूर्ति, ठीक है। आवास हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, आवास हमें भौतिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति भी कराता है, और साथ ही साथ यह हमें निश्चितता प्रदान करता है। अब यह निश्चितता प्रदान करना क्या होता है? निश्चितता प्रदान करता है कि हम लोग जब भी घर से जाते हैं कहीं भी, चाहे कोई भी काम करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का ये निश्चित होता है कि श्रम करने के पश्चात, काम करने के बाद जो है हम लोग को वापस से घर में ही जाना है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद उनका ये निश्चित होता है कि वे वापस से घर जाएंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने भाई बहनों से मिलेंगे। तो ये होता है हमारा निश्चितता, यानी कि आवास जो है हम लोग को क्या करता है? निश्चितता भी प्रदान करता है। इनके अलावा और बहुत सारे चीज़ें होती है आवास में। अब हम लोग जानते हैं कि आवास जब हम लोग बनाते हैं, यानी घर जो हम लोग बनाते हैं, वो घर किस टाइप से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ताकि क्या है घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, मानव हैं, वे सभी के सभी सदस्य क्या हो? स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। देखिए, घर को बनाने के लिए हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि वो उसी टाइप से बने ताकि क्या हो, किसी तरह का घर के अंदर कोई पॉल्यूशन ना फैले, किसी तरह के कोई बीमारी ना फैले। तो इन सब बातों के अनुरूप ही क्या करते हैं हम लोग अपने घर का निर्माण करते हैं। इनसे क्या होता है कि जो भी घर के सदस्य होते हैं वे हमेशा के लिए क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी है, उन्होंने जो है क्या किया है? एक मापदंड तय किया है कि हमें जो है अपने घरों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ये एक क्या होते हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता समिति। पर्यावरणीय स्वच्छता समिति यानी कि इन्वायरमेंटल हाइजीन कमिटी। इन्वायरमेंटल हाइजीन कमिटी ने ही जो है 1949 में क्या किया है? एक मापदंड तय किया है कि हम जब भी घर का निर्माण करें तो उसका प्रबंधन कैसे करें या किस टाइप से होना चाहिए ताकि वो क्या रहे? हमेशा सबके लिए सुरक्षित रहे और अनुकूल रहे। तो वो सारे मापदंड को हम लोग क्या करेंगे? एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा होता है लोकेशन, यानी स्थान। अब क्या करते हैं कि हमें जो है घर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? जगह का चयन करना पड़ता है। और इन्वायरमेंटल कमेटी के मापदंडों के अनुसार अगर हम जगह का चयन करें तो वह जगह जो है हमारा क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। मतलब कि वह जगह हमारा क्या हो? बाढ़ रहित हो। बाढ़ रहित मतलब कि उस जगह में कभी भी क्या होना चाहिए? बाढ़ ना आता हो।
बाढ़ आने से क्या होगा कि अगर आप ऐसे जगह का चयन करेंगे जहाँ पे हमेशा बाढ़ आता होगा, तो वहाँ पे घर बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो घर हमारा बार बार क्या होगा, बर्बाद होगा, खराब होगा। तो ये पहला पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि वह जगह जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कभी भी बाढ़ ना आए और ना ही किसी तरह के भूस्खलन की कोई घटना हो। भूस्खलन जो पहाड़ जो पठार होते हैं, जो ज़मीन धंस के नीचे चला आता है, वो हमारा होता है, वो बाढ़ रहित हो, भूस्खलन वहाँ पे ना आता हो कभी भी, और साथ ही साथ भूमि जो है पथरीला ना हो। पथरीला भूमि ना हो। और इसके अलावा क्या होता है कि पानी की उचित व्यवस्था हो। जंगली पशुओं के आने की संभावना ना हो। ठीक है, यानी जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग ऐसा जगह चूज करते हैं, ऐसा जगह चुनते हैं जहाँ पे कभी बाढ़ ना आता हो, वहाँ पे कभी भूस्खलन की घटना ना हुआ हो और इन फ्यूचर भी वहाँ पे ना हो। साथ ही साथ वो पथरीला भूमि ना हो, वहाँ पानी की उचित व्यवस्था हो, आसपास पानी होना चाहिए या जो भी भौमजल होते हैं उनका भी सही स्तर होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे क्या ना हो, किसी तरह के जंगली पशुओं के आने का डर भी ना रहे। तो हमेशा हम लोग स्थान के जगह पे, यानी जिस भी जगह पे हम लोग घर बनाते हैं, तो इन पॉइंट्स को जो है जगह को चुनने के पहले ध्यान में रखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो हमारा होता है ओपन स्पेस। मतलब कि खुली जगह। खुली जगह में हम लोग क्या देखते हैं कि घर बनाते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि घर जितना भी बड़े एरिया पे हम लोग बनाएं उसका जो है 1/3 भाग ही छत होना चाहिए। यानी जितना भाग पे, जितने एरिया पे, क्षेत्रफल पे हम लोग क्या करते हैं घर बनाते हैं, उसका 1/3 पार्ट्स पर ही क्या होना चाहिए, हमारा छत होना चाहिए। ठीक है, 1/3 पार्ट्स ही छत होना चाहिए। और बाकी जो भी एरिया है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। इनके अलावा हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमेशा घर का जो है खुला भाग या दरवाज़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होना चाहिए कि पूर्व तथा दक्षिण की तरह होना चाहिए। खुला स्थान पूर्व या दक्षिण, खुला स्थान पूर्व या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ओपन स्पेस में क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोग का जितने भी भाग का एरिया है घर बनाने के लिए, उसका जो है 1/3 भाग ही हम लोग छत के लिए यूज करते हैं, और बाकी जितने भी स्थान रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ खुला छोड़ने का जो मुहावना होता है वो हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा क्या हो, दक्षिण की तरफ हो या फिर पूर्व की तरफ हो। इससे क्या होगा कि जो भी ताज़ी हवा है वो हमेशा हम लोग के घर के अंदर प्रवेश करते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लोकेशन हम लोगों ने देखा और सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा ओपन स्पेस। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमारा है फाउंडेशन ऑफ हाउस। फाउंडेशन ऑफ हाउस यानी अगर इसको हिंदी में हम लोग बोले तो ये हमारा हिंदी होता है घर की नींव। घर की नींव। अब इसमें क्या करते हैं कि घर की नींव जो है पक्की व मजबूत हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, और साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि ये जो है 18 इंच जो है इसमें क्या होना चाहिए, कंक्रीट, कम से कम 18 इंच कंक्रीट से भरी होनी चाहिए। यानी कि घर की नींव पक्की बनानी चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें जो है कम से कम 18 इंच तक का कंक्रीट, बालू, सीमेंट जो भी होता है इनको हम लोग क्या करते हैं इसमें भरना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है हाउस रूफ। हाउस रूफ मतलब कि घर की छत। अब ये घर की छत में क्या होनी चाहिए कि घर की छत जो है हमारा कम से कम 9 से 10 फुट, 9 से 10 फुट ऊंची होनी चाहिए, ताकि क्या हो, पानी की जो है निकासी का उचित व्यवस्था, हो सके। यानी कि हाउस रूफ में हम लोग देखते हैं कि घर की जो भी छत होती है वे क्या होते हैं कि मतलब 9 से 10 फुट तक ऊंचा में ही उसको रखना चाहिए, उससे नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी पानी होंगे वो क्या होगा, हमारा पानी उनका निकासी सही ढंग से हो पाएगा, वो छत पे जमा हुआ नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसमें हम लोग देखते हैं। इससे अगर पानी सही ढंग से निकासी कर जाता है तो जो भी छत पे काई वगैरह बैठते हैं वो काई वगैरह बैठेगा नहीं। हम लोग छत में भी जाएंगे, बच्चे जाएंगे खेलने के लिए, तो उनके गिरने का डर जो है कम हुआ रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है फाउंडेशन ऑफ हाउस, यानी घर की नींव, जिसमें हम लोगों ने देखा पक्की घर बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, और कम से कम 18 इंच तक क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कंक्रीट भरी हुई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों का था वो है हाउस रूफ, यानी घर की जो छत होती है वो हमारा 9 से 10 फुट ऊंची होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें पानी की व्यवस्था सही ढंग होनी चाहिए। यानी स्लोपिंग रूप से क्या करना चाहिए, छत को बनाना चाहिए, ताकि जो भी वाटर है वो सही ढंग से क्या हो जाए, नीचे गिर जाए और छत पे किसी तरह से कोई काई वगैरह ना बैठे। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोगों का है वो हमारा है विंडोज एंड डोर। 5 पॉइंट, विंडोज एंड डोर। अब विंडोज एंड डोर में क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी कमरे बनाते हैं उन सारे कमरों में हम लोग को सही क्या देना चाहिए, खिड़कियां देनी चाहिए, सही दरवाजे देने चाहिए, ताकि जो भी क्या हो हवा आता हो, ताज़ी हवा, वो कमरे में अच्छे से क्या हो सके, प्रवेश कर सके, और जो गंदे हवा है वो भी बाहर निकल सके, ताकि कमरे के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, वो किसी की तरह से वे बीमार ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारा होता है
रसोई घर यानी किचन। रसोई घर यानी किचन जो है हम लोग के हमेशा क्या करना चाहिए, रसोई घर और किचन में जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घरों में हमेशा हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग का किचन जो हो वो हमेशा क्या हो, अलग हो, ताकि क्या करना हो कि जिस प्रकार से कोई भी धुआं अगर किचन से निकले तो वो बाकी घरों के कमरों में जो है प्रवेश ना करे। साथ ही साथ जो भी गैस बनते हैं किचन में वो जो है बाकी कमरों में ना जाए। और साथ ही साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, एक निकासी फैन, निकासी पंखा जिसको हम लोग एग्जॉस्ट फैन भी बोलते हैं, वो किचन में हम लोग को लगाना चाहिए ताकि किचन के अंदर का जो भी गर्म हवा हो, जो गैसीली हवा हो, वो क्या हो सके, किचन से बाहर जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारा है बाथरूम एंड लेटरिन। बाथरूम और लेटरिन हमारे घरों के लिए, हमारे आवास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम और लेटरिन जो है घर से बाहर बनाया जाए। इससे क्या होगा कि बाथरूम में जो भी गंदगियां उत्पन्न होती हैं वो जो है बाकी रहने वाले लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, इन सब में जो है वो गंदगी ना आ पाए। इसलिए बाथरूम और लेटरिन की व्यवस्था हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रहने वाले रूम्स के कुछ दूरी पर उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा है लाइट अरेंजमेंट। लाइट अरेंजमेंट यानी कि रोशनी की व्यवस्था। ऐसे हमें प्राकृतिक रोशनी तो कमरों में हमेशा मिलते रहती है, सूरज से, चंद्रमा से, लेकिन हमें जो है मानव निर्मित लाइट्स का भी क्या करना चाहिए, सही ढंग से व्यवस्था रखना चाहिए ताकि कमरों में क्या ना हो, अंधेरे ना बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है वो होता है वाटर अरेंजमेंट। पानी की व्यवस्था। घर बनाने से पहले ही हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि उस एरिया पे जो है पानी की सही व्यवस्था हो। आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि अगर हम लोग घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुआं खुदवाते हैं या फिर नलकूप वगैरह लगवाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखनी चाहिए कि उस जगह पे जो है जहाँ पे हम लोग घर बनाने जा रहे हैं वहाँ पे पानी की भी सही व्यवस्था हो। जो भी भूम जल है या उसके अलावा जो भी आसपास के जल स्रोत हैं उन सभी का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए ताकि आए दिन अगर हम लोग घर भी बना लेते हैं तो वहाँ पे जो है पानी की किसी तरह की कोई किल्लत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हमारा है वाटर एग्जॉस्ट। वाटर एग्जॉस्ट को हम लोग बोलते हैं जल निकासी।
अब ये जल निकासी क्या है, जाहिर सी बात है, हम लोग घर बना लिए, वहाँ रहने भी शुरू कर दिए, तो हम लोग को जल का बहुत सारा उपयोग करना पड़ेगा। अब उन जल को, जो अवशिष्ट जल होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो उनका सही ढंग से निपटान भी जरूरी है। तो हम लोग को ये व्यवस्था करना पड़ता है कि जल जो हम लोग हैं सही ढंग से उनको क्या करें, निकालें, और साथ ही साथ उनको सही जगह पे क्या करें, निपटान करें, ताकि घर के लोग, घर के आसपास के लोग सभी के सभी क्या रहें, सुरक्षित रहें। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा और एक दो पॉइंट्स है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का क्या है, चार दीवारी मीन्स वॉल। घर जब हम लोग बनाते हैं तो हमें चार दीवारी यानी वॉल भी बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहर जितने भी जंगली जानवर घूमते रहते हैं वो अंदर क्या हो, ना आ पाए। साथ ही साथ क्या होते हैं, जो चोर और डाकू रहते हैं उनसे भी हम क्या करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग चार दीवारी बनाते हैं। और चार दीवारी बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो है कम से कम 8 फुट का बने, यानी जो भी चार दीवारी बनाते हैं वो कम से कम हमें 8 फुट का बनाना चाहिए, ताकि जितने भी चोर डाकू जंगली जानवर वगैरह है वो हमारे घरों के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है ग्रीनरी। ग्रीनरी को हम लोग बोलते हैं हरियाली। स्वस्थ जीवन बिताने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शुद्ध हवा, हरा भरा जिंदगी जीना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जब भी घर बनाते हैं तो हमें छोटा मोटा बगीचा भी जो है घर के अंदर में रखना चाहिए। जो भी वॉल बनाते हैं हम लोग, वॉल के अंदर जो है हमें क्या होना चाहिए, छोटा सा छोटा बगीचा भी जरूर रखना चाहिए। उसमें तरह तरह के पौधे, फूल के पौधे वगैरह लगाए जा सके, ताकि कभी कभी क्या कर सके, हम उस बगीचे में टहल सकें, शुद्ध हवा और ताज़ी हवा हम ले सकें। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों का है वो हमारा होता है क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग यानी कि आसपास की स्वच्छता। घर बनाने से पहले हमें ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम जहाँ जिस जगह पे ज़मीन ले रहे हैं या जो ज़मीन हमारा है वो क्या हो, किसी कचरे के ढेर के आसपास ना हो, साथ ही साथ वो किसी फैक्ट्री के आसपास ना हो। तो ये सारी बातें भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ताकि क्या हो, हम लोग स्वस्थ रह सकें। और साथ ही साथ ऐसे जगह पे भी हम लोग को घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे क्या हो सके, गंदगियों का ढेर है, जिससे कि मक्खी और मच्छर जो है क्या हो सके, उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि मक्खी और मच्छर जहाँ पे उत्पन्न होंगे तो हमारे घरों के अंदर आएंगे, और घरों के अंदर आएंगे तो क्योंकि वे बहुत सारे क्या होते हैं, रोगों के वाहक होते हैं, तो हो सकता है कि वे हमें क्या कर सके, बहुत सारे रोगों से संक्रमित कर सके। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है घर ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहां आसपास भी पूर्ण रूप से क्या हो, साफ सुथरा हो। तो ये था हमारा हाउसिंग बनाने का कुछ मापदंड वाले पॉइंट। इन पॉइंट्स को जो है मैं एक बार शॉर्ट रूप में फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो हमारा था लोकेशन। लोकेशन में हम लोगों ने जाना कि ऐसे जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे बाढ़ ना आता हो, भूस्खलन ना आता हो, पथरीला जमीन ना हो, ये सारी बातें हम लोगों ने जाना।
सेकेंड पॉइंट जो हमारा था वो हमारा था ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में हम लोगों ने देखा कि जितना भी जगह हम लोगों का है उसमें से 1/3 क्षेत्रफल पे ही क्या करना चाहिए, छत बनाना चाहिए, बाकी स्थान को खुला रखना चाहिए। और खुला जो है हमेशा पूर्व या दक्षिण की ओर रखा जाना चाहिए ताकि क्या हो सके, जो भी ताज़ी हवा हो वो अंदर घर में प्रवेश कर सके। थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो हमारा क्या था, फाउंडेशन ऑफ हाउस। फाउंडेशन ऑफ हाउस, फाउंडेशन ऑफ हाउस यानी घर की नींव हमें हमेशा पक्की और मजबूत बनानी चाहिए। और कम से कम जो है क्या हम लोगों ने देखा इसमें 18 इंच का जो है इसमें कंक्रीट वगैरह डालना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारा था वो हमारा था हाउस ऑफ रूफ। हाउस रूफ यानी कि घर की छत। घर की छत भी जो है हमें इस टाइप से पहली बात तो 9 से 10 फुट ऊंची बनानी चाहिए और इस टाइप से बनाना चाहिए ताकि जो भी बरसात का पानी है वो क्या हो, छत पे ना रहे, वो वापस से नीचे गिर जाए ताकि छत में जो है काई वगैरह सीलन वगैरह ना बैठे। 5 पॉइंट जो हमारा था वो हमारा क्या था, विंडोज एंड डोर। विंडोज एंड डोर, विंडोज एंड डोर में हम लोगों ने क्या जाना कि हमें प्रत्येक कमरे में क्या देना चाहिए, सही और उचित खिड़कियां छोड़नी चाहिए, दरवाजे रखने चाहिए ताकि ताज़ी हवा क्या हो सके, कमरे के अंदर आ सके। 6th पॉइंट जो हम लोगों का था वो हमारा था किचन। घर बनाने से पहले किचन का भी एक कमरा हम लोगों को रखना चाहिए। क्या उससे क्या होगा कि जो भी किचन से धुआं वगैरह होगा वो क्या होगा, बाकी के कमरे में ना जाए, जो गैसें उत्पन्न हो वे बाकी के कमरे में ना जाए। और साथ ही साथ किचन में जो भी गैसें बनती है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को एक एग्जॉस्ट फैन भी किचन में लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का था जिसको 7th पॉइंट वो हमारा था बाथरूम। बाथरूम एंड लैट्रीन। बाथरूम और लैट्रीन में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो स्नानालय होता है यानी स्नान घर और शौचालय वो भी हम लोगों को सही ढंग से सही जगह पे बनाना चाहिए। जो लिविंग रूम डाइनिंग रूम होते हैं उससे थोड़े दूरी पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट और 8 पॉइंट जो हमारा था वो हमारा था लाइट अरेंजमेंट। इसमें हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक रोशनी हम लोगों को तो मिलती रहती है, इसके साथ जो भी मानवीय प्रकाश होते हैं, जो लाइट होते हैं, उनका भी हमें सही ढंग से व्यवस्था करना चाहिए ताकि घर के अंदर जो है रोशनी बना रहे, किसी तरह की अंधेरा जो है ना रहे। इनके अलावा अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा था वाटर एक्सिस्ट। वाटर एग्जिस्ट या एग्जॉस्ट यानी कि जल निकासी। जो भी घर में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं उन जल का जो है सही ढंग से निकासी हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर एग्जॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो हमारा क्या था, वॉल यानी कि चार दीवार। चार दीवार हम लोग इसलिए बनाते हैं घर के चारों ओर ताकि जो भी चोर डाकू वगैरह होते हैं वो क्या हो, या फिर जो जंगली पशु होते हैं वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। इनके अलावा और एक पॉइंट्स हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने क्या देखा, ग्रीनरी यानी कि हरियाली। जब भी घर बनाते हैं तो उसके बाहर और चार दीवारी के अंदर हम लोग छोटे से बगीचा रखते हैं ताकि कभी क्या कर सके, उस बगीचे में घूम सके, ताज़ी हवा लिया जा सके। इनके अलावा देखें हम लोग क्या, क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास का जो भी पर्यावरण है, जो भी वातावरण है या आसपास के जो एरिया होता है उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए या साफ सुथरा जगह पे ही जो है हम लोग को घर अपना बनाना चाहिए।
तो ये था आज का टॉपिक हमारा हाउसिंग, जिसमें हम लोगों ने ये सारा पॉइंट्स जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा जिसमें नोट्स के माध्यम से समझाया हुआ रहूँगा। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।